एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सिपाहियों और दरबारियों के साथ सफर पर थे। हवा में रौनक थी, पक्षी परवाज कर रहे थे, जिन्नात उनके हुक्म पर काम कर रहे थे। उनके ताज की चमक दूर से दिखाई देती थी और लोग उन्हें देखकर अजमत में डूब जाते थे। जहां जहां उनका काफिला गुजरता, लोग अदब से खड़े हो जाते। रास्ते में एक गांव आया। वहां एक साधारण किसान खेत जोत रहा था। उसने जब दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शानदार काफिला और चमकता हुआ ताज देखा तो मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपनी मिट्टी की मेहराब को देखते हुए बोला, सबसे कीमती ताज भी इस मिट्टी की महक को नहीं खरीद सकता। ये बात हवा में गूंजी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंच गई। आप रुक गए, ताज को हल्का सा उतारा, घोड़े से उतरे और सीधे किसान की तरफ बढ़े। आपने नरमी से कहा, भाई तूने ऐसा क्यों कहा कि तेरी खेती मेरे ताज से बेहतर है? किसान ने मिट्टी अपने हाथ में लेकर जवाब दिया, ऐ नबी ए खुदा, इस मिट्टी से मेरे बच्चों की भूख मिटती है। ये मुझे सुकून देता है, पसीने से कमाई हुई रोजी देता है, जबकि ताज चाहे कितना ही चमकदार क्यों ना हो, पेट को रोटी नहीं देता। मैं जब हल चलाता हूँ तो अल्लाह को याद करता हूँ और जब फसल उगती है तो सजदा करता हूँ। मेरे लिए यही ताज से बढ़कर है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। आप मुस्कुराए और बोले, तूने सच्चाई कही, तेरा हल तेरे लिए ताज है और तेरे खेत की मिट्टी तुझसे ज्यादा अमीर किसी बादशाह को नहीं बना सकती। अल्लाह दिल की दौलत देखता है, ताज की चमक नहीं। उसी वक्त आसमान से हल्की हवा चली और फरिश्ते तिलावत करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों की तरफ मुड़कर कहा, सीख लो, दौलत और ताकत का मान मिट्टी और मेहनत से कम है। अल्लाह के नजदीक वो हाथ सबसे कीमती हैं जो मेहनत से हल चलाते हैं और हर निवाले में उसका शुक्र अदा करते हैं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐ नबी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है कि आपने मुझे अपनी नसीहत से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दुआ दी और फिर काफिला आगे बढ़ा। मगर किसान के दिल में उस दिन से ये सुकून बैठ गया कि उसकी मेहनत का हर कतरा जन्नत के खेतों में बोया जा रहा है। आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा।